हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो भी पितृपक्ष से ही जुड़ा हुआ है, आपके पितरों से जुड़ा है। जैसा कि ठीक पिछला वीडियो था, आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। पिछला वीडियो तो इस चीज पर था कि क्या वे आपसे खुश हैं या नहीं, और उनको खुश करने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल डिफर है। ये टाइमलेस रीडिंग है और इसको पितृपक्ष से न जोड़ें तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पितृ आपसे चाहते क्या हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करें। क्योंकि देखिए, किसी के भी पितृ हैं, वे जीवित नहीं हैं, वे तो चले गए, लेकिन वे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में पीछे जाएं। वे आपसे तरक्की चाहते होंगे, लेकिन किस तरह की तरक्की, या आप कुछ गलती कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं, वॉट जो भी चीज़ें हैं कि आपके लिए आपके पितरों की चाहत क्या है, वो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी ली गई हैं, तो आपकी स्क्रीन पर तीनों एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ये तीनों कार्ड्स ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से ही लिए गए हैं। कार्ड नंबर 1 है द हेरमिट, कार्ड नंबर 2 लिया गया है डेथ, और कार्ड नंबर 3 लिया गया है द मून। ये तीनों ही कार्ड्स डार्क शेडेड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पितृ जीवित नहीं है, पितृ तो चले गए हैं, इसलिए मैंने ये डार्क शेडेड कार्ड्स को लिया है आज की पाइल के रूप में। तो हेरमिट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मार्गदर्शन खुद कर रहा है, अपने लिए राह बना रहा है, रास्ते में भटक रहा है, या रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है। तो वो है पाइल नंबर 1 डेथ, जो कि टैरो कार्ड में 13वें नंबर का कार्ड है। 13 नंबर हालांकि अशुभ माना जाता है, लेकिन डेथ का कार्ड टैरो कार्ड में सीधी सीधी मृत्यु को नहीं दिखाता। ये एक ऐसे परिवर्तन को दिखाता है जो परिवर्तन आपके जीवन को बदल देता है। हालांकि परिवर्तन थोड़ा क्रशिंग होता है, आपको तोड़ मरोड़ करके आता है, लेकिन फिर भी आपके फेवर में होता है, आपके फायदे के लिए होता है। और तीसरा कार्ड है, तीसरी पाइल है द मून। मून का जो कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि मून को भी ब्राइट मोड में नहीं रखा गया है, डार्क मोड में ही रखा गया है। और इस डार्क मोड में मून निगेटिविटी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिविटी को थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन यहाँ इस कार्ड की जो एक्चुअल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग निगेटिविटी जीवन में कितनी भी छाई हो, आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने और तरक्की करने के रास्ते खोले रहते हैं। यही इस कार्ड की मीनिंग है, और इसीलिए ये 3 कार्ड्स आज मैंने पाइल के रूप में चूज़ किए हैं। तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिस कार्ड की इमेज आपको पसंद आती है, उसको अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखें। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी जो पाइल की रीडिंग है डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपका कांटेक्ट मेरी टीम के साथ होगा। जब आप इस पर व्हाट्सएप पर कुछ भी हाय हेलो लिख कर भेजेंगे, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। मेरे साथ अपॉइंटमेंट अगर आप चाहते हैं तो बुक करने के लिए। पर्सनल टैरो रीडिंग एक पेड सर्विस है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरी टीम प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। द हेरमिट का कार्ड आपने चूज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज ट्रेडिशनल टैरो आपके लिए सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन लाते हैं, कि आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए ओरेकल कार्ड्स मेरे पास जो हैं ये क्या बताते हैं कि आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, पॉजिटिव, निगेटिव, व्हाटएवर जो कुछ भी पितृ आपके चाहते हैं आपसे, वो सारी चीज़ें आज कैच करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है 7 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जस्टिस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए कार्ड नंबर 5 आया है एस ऑफ द सॉर्ड्स। तो सारे कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, यानी 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए आ चुके हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, आपके जीवन में आप पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष चल रहा है, कंसिस्ट है, लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। कई बार ऐसा लगता है कि अब संघर्षों का समापन आ गया, अब जीवन को सही राह मिल गई, लेकिन उसी समय आपको पता चलता है कि जीवन को एक्चुअली जो राह मिली है उसमें एक नया संघर्ष ऐड हो गया है।
आपको लगता होगा कभी कभी कि कुछ लोग आपके लिए लॉयल हैं, कुछ लोग फेवर में हैं, और फिर अचानक ही आपको पता चलता होगा कि उन लोगों की लॉयल्टी और फेवर आपके किसी काम का नहीं है, वो सब अपने मतलब के लिए ही थे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि जीवन में आप अपने आप को जस्टिफाइड कर पा रहे हैं, लेकिन आपको फिर थोड़ा समय बाद जा कर के ये फील होने लगता होगा कि आप एक्चुअली अपने साथ एक भ्रम पाल रहे हैं। जस्टिस तो दूर दूर की चीज़ है जो आपके पास अभी तक नहीं आई है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर को लेकर के आप अभी भी पॉजिटिव हैं, और फ्यूचर को लेकर न सिर्फ पॉजिटिव हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी हैं। तो ये जो पैशन आपका है ये आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, और आपके पितृ भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक्चुअली आगे बढ़ें। आपके पितृ चाहते हैं आप अपने जीवन में न्यायपूर्ण तरीके से काम करके सक्सीड हो जाएं, किसी भी तरह का छल प्रपंच करके आप आगे ना बढ़ें। पितृ आपके ये चाहते हैं। पितृ क्योंकि अब एक स्पिरिचुअल एंटिटी हो गए हैं, तो इसलिए वे ज़्यादा छल कपट से दूर हो गए हैं, और वे अब चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों से दूर रहें आपके मामले में। ठीक है, कार्ड नंबर 1 आपके लिए तमस, अंधेरा कार्ड में पहले ही दिख रहा है। सेकंड कार्ड आपके लिए अहिंसा। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में अहिंसा को डिफाइन किया है, कार्ड कई बार ये आया है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि ये अहिंसा वो अहिंसा नहीं है जो किसी महापुरुष ने प्रोजेक्ट कर दी थी, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये स्पिरिचुअल अहिंसा है, और उनकी जो अहिंसा थी वो कंडीशनल थी, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन मत भिड़ाइएगा। तीसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है तंत्र। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है बुद्ध, और लास्ट में आपके लिए 5th नंबर पर आया है मणिपुर। मणिपुर एक चक्र है, ठीक है। देखिए, आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पितृ ये चाहते हैं कि आप अपने धर्म, अपने कस्टम, अपने रिचुअल्स, आप किसी भी रिलीजन के हों, आपके पितृ आपसे चाहते हैं कि आप अपने कस्टम्स को फॉलो करें। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, वे ये भी चाहते हैं कि अपने कस्टम्स को तो फॉलो करें, लेकिन रूढ़िवादी ना बने, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ना बन जाए। कस्टम्स को फॉलो करना और मॉडर्निटी के साथ कनेक्ट हो जाना अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन जैसा होगा, तो वो चीज आपको करनी है। अपने आप में आपको ऐसा कन्वर्जन करना होगा, मतलब माइंड में ऐसी कन्वर्जन आपको लानी होगी। साथ ही साथ अहिंसा का कार्ड है और तमस का कार्ड है, जो कहता है कि दिमाग में जो भी नकारात्मकता आती है उस नकारात्मकता को सिर्फ माइंड तक रखना है, आगे किसी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आगे अगर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपनी नकारात्मकता, अपनी निगेटिविटी को आप सिर्फ शेयर भर करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके बारे में निगेटिव सोचना शुरू करता है, और पितृ आपके ये नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में गलत सोचे। अगली चीज आपके लिए है मणिपुर। मणिपुर का जो कार्ड है, मणिपुर एक चक्र होता है, हमारा तीसरा चक्र होता है मणिपुर का, और इसका जो कहना है, आप अपने आप में स्थिर होते हुए भी मैटेरियलिस्टिकली अपने आप को इंप्रूव कर ले जाएं, ये आपके पितृ चाहते हैं। अब ये आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। स्थिर रखते हुए, पहली चीज, अब सीक्वेंस को समझें, क्रोनोलॉजी को भिड़ाएं। आपको अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल पर स्टिक रहना है, ये है पहली चीज। दूसरी चीज, कस्टम्स और रिचुअल्स पर स्टिक रहने के बावजूद आपको कंजर्वेटिवनेस नहीं लानी, ऑर्थोडॉक्सनेस नहीं लानी अपने अंदर। इसको हिंदी में बता दो, रूढ़वादिता। रूढ़वादिता मतलब लकीर के फकीर नहीं बने रहना है, फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबलनेस नहीं रखते हैं, जैसे एक रिचुअल बताता हूं ताकि समझ लें, सूर्य देवता को जल चढ़ाना। अब आप किसी से जाएं, जानकार से पूछें कि ये सूर्य को जल कब चढ़ाते, बोलेंगे उगते सूर्य को जल चढ़ाइए। एस्ट्रोलॉजिकली कभी कभी किसी किसी की कुंडली में ऐसे योग होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको हम सजेस्ट करते हैं कि 3 बजे के बाद जल चढ़ाइए। हो सकता है आपने पहली बार ये सुना हो। 4 बजे के आसपास
शाम को 4 बज गए, सूरज डूबने से 2 घंटे पहले, 6 बजे मान लेते हैं सूरज डूबता है, मतलब मोटा मोटा, तो सूरज डूबने से 2 घंटे पहले जाकर जल अर्पित करे। अब इसको कैसे डिफाइन करेगा वो व्यक्ति? उसको तो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पता नहीं है, उसको तो सिर्फ ही पता है उगते सूरज को जल डालना है। तो यहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ढलता सूरज, उगता सूरज दोनों अलग हैं। बीच का जो सूरज है वो भी बिल्कुल अलग है। हर एक सूर्य की अपनी एनर्जी है। सूर्य की पूरी जो एनर्जी है वो हर टाइम में डिफर है। सुबह के सूर्य को आप 10 मिनट तक आराम से निहार सकते हैं, प्यार से देख सकते हैं, प्यारा सा लाल रंग का होता है। लेकिन वही सूर्य दोपहर में आ जाए तो देखना मुश्किल, आधे मिनट भी। वही सूर्य फिर शाम को ढलना शुरू हो जाए, फिर आप उसको प्यार से देर तक देख सकते हैं। वही सूर्य ढलने से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले की कंडीशन में लाल हो जाता है और वो 1 घंटे तक लाल होकर के नीचे जा रहा होता है। वो एक अलग एनर्जी लेवल है। सूर्य जब ढल जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसके बाद भी उसकी एनर्जी, उसकी आभा क्षितिज पर आकाश में दिखती रहती है। वो एक अलग एनर्जी लेवल है। सूर्य के डूब जाने के तुरंत बाद शुक्र ग्रह जो नजर आता है, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, सूर्य जब डूब जाता है उसके बाद जो एक स्टार चमकीला सा आपको दिखाई देता है वो वीनस है, शुक्र ग्रह है। और सूर्य के निकलने से 1-1.5 घंटे पहले आसमान में जो एक छोटा सा नन्हा सा चमकीला तारा दिखता है उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, वो बुध ग्रह है। ठीक है, तो वो सारी एनर्जीज को एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग यूज करते हैं, जैसी जिसकी जरूरत होती है वैसा उसको सजेस्ट किया जाता है। तो इसलिए आपके लिए है कि पहले तो अपने कस्टम्स के साथ स्टिक हो, दूसरे उनके साथ अपने आप को बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर थोड़ी मोड़ी लचीलेपन की जरूरत पड़ती है तो वो लचीलापन आप लेंगे। ये चीजें हो गई। दूसरा, तीसरा, अपनी निगेटिविटी को प्रदर्शित नहीं करना। अपनी निगेटिविटी जो भी है उसे अपने पास रखना है। अब ये चीजें हो गई। अब यही चीजें आपका ग्राउंड है, बेस है। इसी बेस पर स्थिर रहते हुए मेटेरियलिस्टिक जगत में, यानी कि भौतिक जगत में अपने आप को ग्रो करवाना है, तरक्की लेनी है, आगे बढ़ना है। अब मेटेरियलिस्टिक जगत में, भौतिक जगत में जब आप आगे बढ़ने का काम करेंगे तो आप वस्तुतः का मतलब होता है एक्चुअली। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी हो गई थी, कई बार लोग नहीं समझ पाते आजकल। तो एक्चुअली आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए मोल्ड कर देना है, मोड़ देना है कि अब आप इंटेंशनली अपनी प्रोग्रेस के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं या बस किए जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए किए जा रहे हैं। अब आपको अपने लिए काम करना है। ठीक है, जब आप अपने लिए काम शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने डेथ का कार्ड अगर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके पितर आपसे क्या चाहते हैं कि आप करें। देखिए, उनकी बिल्कुल डिफरेंट चाहत होती है। वो आपके पितर हैं, आपके परिवार का हिस्सा रह चुके हैं, आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्य के रूप में उन्होंने इस शरीर को अपने छोड़ दिया था और चले गए थे। और अब उनकी आत्मा या उनका तेज या उनका ओजस आपके परिवार की, आपकी भलाई ही चाहता है, अदरवाइज कुछ नहीं। कोई पितर नहीं चाहते कि उनका परिवार डाउन हो जाए। तो वो चाहते क्या हैं, एक्चुअली क्या चाहते हैं आपसे, क्या किन चीज़ों पर आप फोकस करें, ये चीज़ें आज के इस वीडियो में, इस टॉपिक में मुझे कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके पितर आपसे क्या चाहते हैं। आपके लिए नंबर 1 पर कार्ड मेरे पास आया है किंग ऑफ द सॉर्ड्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द हेरोफेंट। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 3 ऑफ द कप्स और 5th कार्ड आपके लिए आया है द हैंग्ड मैन। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से।
जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ रहा, चीज़ें आपके पक्ष में हैं और चीज़ें आपके पक्ष में होने के बावजूद भी आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या जब एंजॉय करना शुरू करते हैं, जब अपने पक्ष में चीज़ों को आप पाते हैं और एक सेलिब्रेशन के मोड में आते हैं, तो ठीक वही समय होता है जब आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। सेलिब्रेट करने से डर जाते हैं। हालांकि आपकी जो लाइफ है इसमें, या आपका परिवार है इसमें, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस हो सकते हैं, बट उन इनकम सोर्सेस का एक्चुअली आपकी फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपके जो पितृ हैं वो चाहते हैं कि आप अपने रिचुअल्स पर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कि आपके घर में कुछ पुराने रिचुअल्स को ढंग से फॉलो न किया जा रहा हो सकता है कि आप अपने पूर्वजों, अपने पितरों के प्रति सम्मान की भावना न रख पा रहे हों किसी भी वजह से। कभी कभी होता है कि पुरखों ने ये गलतियां करी हैं और उस गलतियों को आप याद रखते हैं और वे गलतियां दोहराते चले जाते हैं कि उन्होंने ये गलतियां करी और ये गलतियां करके चले गए, कि अगर चाहते तो उस समय इतना सस्ता था, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते थे। कई बार होता है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे भैया उस समय तो चीज़ें इतनी सस्ती थी कि पूछो मत, लेकिन हमारे पुरखे तो भैया बुद्धू थे, कुछ कर ही नहीं पाए। तो वो बुद्धू नहीं थे, आपको आज के हिसाब से वो सस्ता लग रहा है, उस टाइम के हिसाब से वो बहुत महंगा था। मेरी दादी, मैं छोटा बच्चा था तो बताती थी कि जब उनकी बहुत कम एज थी तो उनके पड़ोस में एक मकान बिक रहा था जिसकी कीमत 1100 रुपये थी, 1100 रुपीज़। सुन के आपको धक्का लगा, अरे 1100 रुपये, क्या बात है, इतना सस्ता। 3 मंजिला मकान और अप्रॉक्स 20 बाई 150 फिट, 20 फिट सीधा सीधा और 150 फिट गहरा, इतना बड़ा मकान 3 मंजिले का, 1100 रुपये में। तो अब हम तो बच्चे थे तो सुनते थे, तो दादी बताती थी कि उस समय जब उन्होंने 1100 रुपये का रेट रखा तो उस रेट के लिए हूट हुए वो। और हूट क्यों हुए? अरे पागल हो गया, ये इतना महंगा कौन खरीदेगा इसका घर, 1100 रुपये कौन देगा इसको। आज सुन के हंसी आती है 1100 रुपये तो बच्चे की फीस नहीं है। और कई महीनों के बाद वो घर उनका बिका है। सोचिए कि 1100 रुपये रेट के बावजूद उनको महीनों का वेट करना पड़ा ग्राहक मिलने में। क्यों? क्योंकि उतना पैसा कोई देने को तैयार नहीं था। अरे पागल हो क्या, 1100 रुपये कौन देगा। तो उस समय के हिसाब से वो सही था। और उसे आज जज करके कुछ कमेंट करना गलत होगा। तो इस तरह के कमेंट से बच जाएं। पहला काम, पुरखों की रिस्पेक्ट घर में भी शुरू करें, बच्चों को भी उनके बारे में अच्छी बातें। हो सकता है आपके पुरखे कुछ चीज़ें लाइफ में गलत किए हों, आपके जो पिताजी या बाबा थे, पिताजी के पिताजी थे, हो सकता है उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करी हों जो अच्छी नहीं हैं, लेकिन ज़रूर उनके जीवन में 1-2 अच्छी चीज़ें तो होंगी। उन्हीं अच्छी चीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, उन्हीं अच्छी चीज़ों के बारे में बातचीत करें। क्योंकि जब उन अच्छी चीज़ों के बारे में आप बातचीत, समझिए ना, जैसे कि अब आप हैं, आप मतलब कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बालों को संवार के रखते हैं और कोई कह रहे क्या गजब के बाल आपके, तो कितना खुश हो जाएंगे। और अगर वही आपको बोले कि अरे आप तो पढ़ते लिखते नहीं यार, आप तो फेल हो गए थे पिछले साल, तो कितना बुरा लगेगा। अरे मर जाओ, तुम कहाँ मिल गए मुझे रास्ते में, फेल हो गया था तो हो गया था, तुम्हारी वजह से थोड़ी हुआ, अपने बाप के पैसे खराब किए। मतलब दिमाग में कितनी चीज़ें आएंगी, है ना। तो इसलिए समझें, पुरखों को भी जो उनकी अच्छाई है उसके बारे में अपनी फैमिली में बातचीत करें, कभी अगर उनके बारे में बात होती है तो, और बच्चों को भी बताएं। और अगर आपके अदर फैमिली मेंबर्स, जैसा कि अभी मैंने वो 1100 रुपये वाला एग्जांपल दिया ना अपनी दादी का, उस तरह की कोई निगेटिव बातें आते हैं लेकर के कुछ दूसरे फैमिली में, अरे पता है उन्होंने ये नहीं किया, अपने टाइम में ऐसा नहीं किया, सीमेंट 1 रुपये बोरी थी। अरे भैया वो 1 रुपये बहुत महंगा था उस समय, आपको पता नहीं, 1 रुपये चांदी का होता था। आज चांदी का सिक्का कितने का है पता है? तो उस समय भी वो सस्ता नहीं था, उस समय भी वो 1 रुपये बहुत कॉस्टली था। आपको आज के हिसाब से सस्ता लग रहा है, आज के हिसाब से थोड़ी था वो तो उस समय के हिसाब से था। आज के 50 साल के बाद लोग आज की जो 100 रुपये की चीज़ है उसको बोलेंगे अरे बताओ उस समय 100 रुपये की थी, और लोग हैरान परेशान होते थे। हैं, मोबाइल का रिचार्ज इतना 400-400 रुपये में मंथली रिचार्ज चल रहा था और तब भी लोग सोचते थे बड़ा महंगा। तो
समझिए इस चीज़ को। बाद में किसी चीज़ को जज करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए उन मेंबर्स को जो पुरानी बातों के लिए आपके पुरखों, आपके पूर्वजों को थोड़ा हूट करते हैं, उनके बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं, उनको टोक दें, उनको रोक दें। अब आपको और बताता हूं कि आपके पुरखे आपसे चाहते हैं क्या है। ये तो वो चीज़ें थी जो आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है। अब आपके पुरखे आपसे क्या चाहते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूं। काली, कार्ड नंबर 1। ललिता त्रिपुर सुंदरी, कार्ड नंबर 2। यमस, कार्ड नंबर 3। और स्वाध्याय, कार्ड नंबर 4। लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है भक्ति, कार्ड नंबर 5। जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था कुछ मिलती जुलती वैसी ही चीज़ें आई हैं, थोड़े से एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने पितरों के बारे में किसी भी तरह की बैड बिचिंग से, बैड बिचिंग मतलब उनके बारे में नकारात्मक बातें करने से बचना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। आपके पितर आपके मुंह से अपने बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनना चाहते। अब इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि आपके घर में एक बुजुर्ग सदस्य हों और आप उनको कुछ गलत बातें कहें तो वो बुजुर्ग सदस्य क्या करेंगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ बुरा भला कहेंगे, और अगर उनका वश चला तो अपनी छड़ी से मार देंगे। लेकिन अगर आप उनके बारे में अच्छी बातें करें तो वो क्या करेंगे, आपको भले 10 रुपए दें कि जाओ कुछ खा लेना बेटा। पता है उनको कि इस 10 रुपए का आपके लिए कोई मूल्य नहीं, लेकिन उनका एक दिल है कि वो आपको दे देंगे। तो वो तो चूंकि अभी फिजिकल हैं तो उनके पास तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो 10 रुपये दे रहे हैं। लेकिन अगर वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी हो जाए, एक स्पिरिचुअल स्पिरिट हो जाए जो यूनिवर्स की ये जो एनर्जीज हैं इनको मोल्ड करने की क्षमता रखते हैं, और वे अगर आपका सिर्फ आशीर्वाद आपको दे दें कि जाओ खुश रहो, तरक्की करो, फूलो फलो, ठीक है, तो सचमुच आप फूलना फलना शुरू हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे फूल के। तो पहला काम तो ये करना है कि उनके बारे में कोई बैड बिचिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको अपने घर में जो निगेटिव चार्ज आपके घर में हो रहे हैं उन निगेटिव चार्ज को क्लोज करना है। अब वो क्लोज कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो अपने घर में ये जो पितृपक्ष आपके घर में चलेंगे, इस पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से एक दिया जलाएं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। इस दिए को दक्षिण की ओर, मतलब इस दिए का मुख जैसे वो दिया होता है और उसमें धूप, उसमें बत्ती लगी होती, तो वो बत्ती जो है साउथ वाल की तरफ होनी चाहिए। साउथ वाल जो दक्षिण की दीवार है उससे सटा करके भी रखें, कहीं पर बालकनी में या किसी रूम में जहाँ साउथ की दीवार हो। एकदम ऐसा नहीं दीवार काला करना है, थोड़ा दीवार के पास में रखते हैं, पहला काम ये। दूसरा, यमस का कार्ड भी आया है जो कहता है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली मिल सकती है, लेकिन आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके बारे में आपको दूसरे लोगों को थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आप कई बार बिना सोचे समझे काम करते हैं। आपके पुरखे चाहते हैं कि आप सोचें, अपनी कुछ पुरानी गलतियों के बारे में विचार करें और अपने आप को इस चीज़ के लिए मोड़ें कि आप बिना विचार किए कोई काम नहीं करेंगे। कई बार बिना विचार किए काम कर लेते हैं और बिना सोचे समझे जब काम करते हैं तो उसमें बड़ा नुकसान खाते हैं। तो इसलिए उस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। और जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, आपकी फैमिली में एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास डबल की, वैसे मतलब कार्ड की मीनिंग अगर लूँ तो डबल की इन्फॉर्मेशन, लेकिन कार्ड कहता है कि मल्टीपल, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा अभी हो, अदरवाइज में फ्यूचर में मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपकी फैमिली में हो सकते हैं अगर आप अपने पुरखों को खुश रखने का काम करते हैं। आपके पुरखे आपसे बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए कोई चीज़ करें, उनके नाम से कुछ बनवा दें, उनके नाम से कुछ ऐसा करें कि उनका रिकॉग्निशन, ये सब वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो बस यही चाहते हैं कि आप मोरली स्ट्रांग रहें, और जब तक आप मोरली स्ट्रांग रहेंगे तब तक आपके पुरखे आपके प्रति प्यार की भावना रखेंगे। और साथ ही साथ आपके पुरखे ये भी आपसे चाहते हैं कि आप अगर कुछ पुरानी गलतियां कर चुके हैं जिसकी गिल्ट आपको है, तो खुद को उस गिल्ट से अब बाहर निकाल लें। वो हो चुका, बीत चुका, भले आपने उन्हें ही अपशब्द कह दिया हो
और अब वे इस दुनिया में नहीं है, तो अपने आप को उस गिल्ट से भी बाहर निकालें, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के लिए आपको क्षमा कर दिया है और वे चाहते हैं कि अब आप फ्रीली आगे बढ़ें, एक्चुअली फ्रीली आगे बढ़ें, किसी तरह की बाउंडेशन और बंधन में ना जाए। ये चीज़ें करेंगे तो सचमुच आप आगे जाएंगे। आपके पुरखों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और एक बार उनका आशीर्वाद आपके साथ हो गया तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जिसको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, देवता भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का टॉपिक, आज का जो विषय है, ये आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द मून का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो पाइल नंबर 3 शफलिंग आपके लिए हो चुकी है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है पेग ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए 4 ऑफ द कप्स। और आपके लिए फोर्थ कार्ड मेरे पास आया है टावर का। आपके लिए 5th नंबर पर आया है द मैजिशियन। 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके आपके लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। आपके पितृ थोड़ा सा आपसे नाराज भी हैं और थोड़ा आपसे कुछ चाहते हैं, इस चीज को समझें। देखिए, आपके पितृ नाराज आपसे इसलिए हैं क्योंकि आप अपने ऊपर ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार जैसी चीजें हो जाए, और ये चमत्कार जैसी चीजें अगर होती हैं तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ये आपको एक्चुअली लगता है। आपको इन चमत्कार जैसी चीज़ों के ऊपर भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि एक्चुअली आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। अपनी काबिलियत को कम करके आंकना समझदारी बिल्कुल भी नहीं कही जाती। हालांकि आप कई बार दिखाने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में अपना भी नुकसान करते जाते हैं और फिर भी सक्सीड नहीं हो पा रहे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने पूर्वजों की बातों को थोड़ा सा मानना चाहिए। आपको इन चीज़ों से खुद को दूर रखना है। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपके पास हैं उतने ही रिसोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरू में तो इंसान के पास आग भी नहीं थी, पहिया भी नहीं था, तो इंसान रुक थोड़ी गया। ह्यूमैनिटी, जो हमारी इंसानियत है, चीज़ों में हम आगे गए, हमने इन्वेंशन करी और इन्वेंशन अभी भी जारी है। देखिए, आज के 10 साल 15 साल पहले बटन वाले मोबाइल्स आते थे, है ना। अब तो सबके हाथ में बड़े बड़े हैंडसेट हैं कि आप उस पर पूरी मूवी देख सकते हैं। तो इंसान तरक्की कर रहा है, कोई वहाँ रुका नहीं है कि अरे अब तो ये नहीं है, अब तो वो नहीं है। 3D टेलीविजन्स के बारे में आप सभी को पता होगा। मैं एक नई चीज़ बताता हूँ। 3D टेलीविजन्स की इंडस्ट्री में कोई बूम नहीं है। 3D टेलीविज़न कोई नहीं खरीदना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी को भी चश्मा लगा के नहीं देखना। और इस पर बहुत जोर शोर से रिसर्च चल रही है कि बिना चश्मे के 3D कैसे देखेंगे। जिस दिन उस टेक्नोलॉजी पर काम पूरा हो गया, सारी टेलीविजन्स फेल। जैसे ब्लैक एंड वाइट से कलर हो गए, कलर से LCD, फिर LED पर आ गए। पतली पतली टीवी टंग गई ना दीवारों पर, तो उसको कैलेंडर टीवी कहते हैं। जो दीवार पे टीवी आपके लगी हुई है घर में, उसको कैलेंडर टीवी बोलते हैं क्योंकि वो टेबल टॉप नहीं है। तो फ्यूचर है, वो चीज़ है 3D में। तो समझें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने आप को निखारने की कोशिश करें। तो जो रिसोर्सेज हैं उतने ही रिसोर्सेज काफ़ी हैं आगे जाने के लिए, उतने से ही आगे जा सकते हैं। कुछ नए की उम्मीद करना, नए की उम्मीद में बैठे वेट करना समझदारी बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ से अपने आप को निकालने की ज़रूरत आपको है। तो ये पहली सीख आपको आपके पितरों की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं की साइड से आ रही है। और एकल कार्ड आपके लिए पहला कार्ड, अच्छा यहाँ से आएगा, ये आ गया है मेरे पास आसना। सेकंड कार्ड मेरे पास जो आया है, दिस वन इज पित्त। थर्ड कार्ड इज ध्यान। फोर्थ कार्ड राधा। और
लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है ये है स्वाध्याय। तो आपके लिए 5 कार्ड ओरेकल कार्ड से आ गए हैं। योगिक पाथ नाम है ओरेकल कार्ड्स का, बताए देता हूं आपको। किसी भी चीज को बीमारी बनने से रोकना है, ये आपको समझना होगा। आपका दिमाग घूमना शुरू कर देता है, और जब घूमना शुरू करता है तो उस चीज में आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते, और जब रेजिस्ट नहीं कर पाते तो वो एक ग्रंथि, एक गिल्टी बननी शुरू हो जाती है, एक तरह से भंवर बनना शुरू होता है आपके माइंड में, और आपको एक तरह का मेंटल ब्लॉकेज देकर चला जाता है। तो उस चीज़ से खुद को रोकना है। पहला काम तो ये करना है, गलती भले आपकी हो, किसी की भी हो, उस चीज़ से थोड़ा रेजिस्ट करना है। दूसरा, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करनी है। अगर आपकी स्थिरता नहीं होगी तो आप उस लेवल पर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे जिस लेवल के थिंकिंग की जरूरत एक्चुअली। और जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है ताकि आप सही प्लानिंग कर सकें। जब सही प्लानिंग कर पाएंगे तो उस प्लानिंग के तहत आप आगे निकलेंगे। राधा का कार्ड बड़ा प्यारा सा यहाँ आया है। राधा कहती हैं आपसे कि आप अपनी मर्यादा को कभी भूल के ना चलें, लाइफ में आगे तो बढ़ें, साम दाम दंड भेद वाली नीतियां तो अपना लें। मतलब राधा का कार्ड मीन्स पितर इन किस कार्ड के माध्यम से कहते हैं कि साम दाम दंड भेद वाली नीतियां तो अपना लें, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो मोरल है वो याद रहना चाहिए। भले आप कहीं किसी को थोड़ी देर के लिए धोखा दे रहे हो, अपना काम निकालने के लिए किसी को समझा रहे हो, किसी को खरीद रहे हो, व्हाटएवर जो भी है, दाम मतलब खरीदना, भेद मतलब फूट डालना, तो ये सारी चीज़ें आप भले कर रहे हो, लेकिन आपका जो मोरल है उसको भूलना नहीं है। अपने मोरल्स पर बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, और स्ट्रांग रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सामने वाले को यूज़ करते समय भी आप उसके नुकसान का बहुत ध्यान रखेंगे कि मिनिमम से मिनिमम लॉस होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? गिल्ट कम बनेगी, और जब आपकी गिल्ट कम बनेगी तो आप अपने आप में खुश रहेंगे, अचीवमेंट मिल जाएगी, उस अचीवमेंट से भी खुश रहेंगे। अब लास्ट में आपके लिए है स्वाध्याय का और मजिशियन। 2 कार्ड्स यानी कि ट्रेडिशनल डेक से मजिशियन और ओरेकल से स्वाध्याय, ये 2 कार्ड्स जो बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो ये है कि आप अगर चाहें तो उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पर आपको एक्चुअली पहुंचना है, लेकिन आप अपने ऊपर बिलीव करने की बजाय खुद पर ही शक कर रहे हैं, डर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका स्वयं पर शक रहेगा उतना ज़्यादा समय आपको लगेगा सही निर्णय लेने में, उतना ज़्यादा समय लगेगा आपको अपने आप को आगे ले जाने में। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और उतना ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हों तो उसमें आपको फोकस खुद पर रखना है, ना कि दूसरों पर रखना है। और जैसा मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को मेंटल ब्लॉकेज बनने से रोकना है। आपके पितर नहीं चाहते कि आप एक निगेटिव थॉट के साथ अटैच होकर के उस निगेटिव थॉट के साथ जीना शुरू कर दें। हर निगेटिविटी पॉजिटिविटी को कैप्चर किए होती है, अक्वायर किए होती है, कवर किए होती है। निगेटिविटी को खुरेचेंगे तो उसमें से पॉजिटिविटी बाहर आ जाएगी। सिर्फ इतना ही आपको समझना है, और इतना ही आपके पितर आपको समझाना चाहते हैं। एक लास्ट चीज़ भी आपको मैं बताता चलूं, टावर का जो कार्ड आया है, हालांकि इसने दी तो सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, और वो ये कि कभी कभी आपके जीवन के किसी एक पहलू को क्लोज कर दिया जाता है ताकि नया पहलू शुरू हो सके जो आपके बेटरमेंट के लिए हो। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, अब ये आपके लिए बता रहा हूँ, तो जो ये प्रेजेंट टाइम में है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं तो वहीं पर इस टाइम के साथ में इसको मैप करें कि प्रेजेंट टाइम में अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रॉइंग मोड में आ गई हैं, डिस्ट्रॉइंग कंडीशन में आ गई हैं, कोई रिलेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो एक्चुअली उन चीज़ों को ख़त्म होना है, उन्हें रोक नहीं सकते, स्वीकार कर लेंगे जितना जल्दी, उन चीज़ों से उतना जल्दी बाहर आ जाएंगे, और जितना जल्दी आप बाहर आ जाएंगे उतना जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने जो आपका तौर तरीका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने आप को प्रायोरिटी पर ले आएंगे तो आपके लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाएंगे। ये मैसेज भी आपके पुरखों की ओर से था। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, ये आपको कैसा लगा
अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।